टाइम ऐसा नाहीद मौजूद है। तकरीबन 12 साल इसकी शादी को हो गए और 4 बच्चे हैं। जो शोहर है उसके अंदर इतनी हवस है कि उसने सबसे पहले अपनी 8 साला बेटी को अपनी हवस का शिकार करने की कोशिश की। माँ ने उसको रंगे हाथों पकड़ा और एक बार नहीं 2 बार नहीं, जब बार बार माँ ने ये सब कुछ देखा तो तलाक तो वहाँ पर वाकई में बनती थी। उसके बाद मामलात रफ़ा दफ़ा करवा लिए गए। उसके बाद जो उसके बेटे हैं वो भी अपने बाप के शर से महफूज नहीं हुए, अपने बाप के साथ सोने से डरते थे। इस सारे मामलात में आज एट द एंड इसको तलाक तो हो गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है? तलाक होने के बावजूद वो बंदा इसके घर में आता है और असले के जोर पर इसके साथ ज्यादती की कोशिश करता है। इसी से पूछते हैं, कितनी बार उसको पकड़ा है आपने अपनी बेटी के साथ? मैंने उसको तकरीबन 4 से 5 मरतबा पकड़ा है और मैंने उसको बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपनी बेटी के साथ ये गंदी और नाजीबा हरकत करते हो। तो उसने कुरान उठा लेना बात बात पे कि मैं कुरान उठाता हूँ, मैं आज के बाद नहीं करूँगा। हालांकि वो करता वही था, वो बार बार वही हरकत करता था। वो बेटी से हट के वो अपने बेटों के साथ शुरू हो गया वो जानवर। आपकी बेटी ने नहीं आपको बताया कि ये सब कुछ? बेटी ने बताया था मुझे। वो मासूम सी रोती थी, उसको कितनी दिन उसको बाप नहीं बुलाया। जाहिर सी बात है, मासूम बच्ची थी। उसने तो कहा था कि पता नहीं ये मेरे साथ क्या हरकतें करता है। आपको बताया, आपने उसी टाइम इससे अलहदगी क्यों नहीं कर ली? शायद आपके बेटे जो हैं वो महफूज रहते। एक औरत जो होती है ना, एक औरत को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, जैसे कि मुझे करना पड़ा, जैसे कि औरों को भी करना पड़ता है। मैं ही नहीं हूँ, मेरे अलावा और भी हैं तो इन्हीं चीज़ों को साइड पे फेंक के वो अपना घर बसाने की कोशिश करती हैं। मैंने भी अपना घर बसाने की कोशिश की पर वो नहीं बसा। आखिर में उसने तलाक मेरे मत्थे मार के जान छुड़वाई उस बंदे ने मुझसे। और 22 अक्टूबर को भी मारा है मुझे। मेरे साथ तशद्दुद किया, मेरे साथ ज्यादती करने की काफ़ी लोगों ने मेरे साथ ज़रूर जाती की। और भी लोगों को लेकर आता है? और भी लोगों को, हमसाई हैं उनमें, उसके घर वाले, उसके भाई हैं। वो ये भूल गया है कि आप उसकी कभी बीवी थी और अभी भी स्टिल उसके बच्चों की माँ भी हो आप। हाँ जी, वो ये भूल गया। वो दरिंदा जो हैं, वो लोग दरिंदे जानवर हैं। वो उनको तो किसी का माफ़ी तलाफ़ी तो उनको होनी ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, उनको चौराहे पे ला के उनको गोली मार दी जाए। आपसे चाहता क्या है वो चाहता है क्या? मैं इस घर से निकल जाऊँ जो मेरे बाप ने मुझे ख़रीद के दिया था मेरे साहब का ससुर से, और मैं उनको पेमेंट बाकायदा पेमेंट करती रही हूँ। ये तो नहीं कि नहीं। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले गए मेरे घर में। 22 अक्टूबर को आके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे ले गए, ओरिजिनल मेरे घर की हर चीज़ ले गए। वो मेरे जेवरात ले गए, पैसे ले गए, असले के ज़ोर पे वो लोग लेके गए। और मुझे मैडम इस तरह जानवरों दरिंदों की तरह मारा था कि आप भी देखती, आप भी वहाँ पे रोना शुरू कर देती। आपके माँ बाप नहीं है? नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है। ये जिस घर में रह रही हो ये माँ बाप का दिया हुआ है? ये माँ बाप का दिया हुआ है। इस पे कब्जा करना चाहता है? कब्जा करना चाहते हैं वो लोग। पुलिस के पास गई हो? गई हूँ मैडम मैं पुलिस के पास। फिर ये थाने हम जैसे गरीबों के लिए बनाए गए हैं, ये हम पे लागू किए गए। ये जो भी कानून है ये गरीबों पे लागू किया गया। मेरे पास वो पैसे नहीं है, मेरे पास वो चीज़ें नहीं है कि जो मैं उनको दे के तो वो मैं भी जैसे वो लोग रफ़ा दफ़ा करवा रहे सारे काम मैं भी करवा लूँ। तफ्तीशी उनके साथ मुलव्वस है, तफ्तीशी साजबाज हुआ उनके साथ। उसने भारी रकम उठाई है, उसने तफ्तीशी ने। आपसे भी मांगता है पैसे? मेरे से भी मांगता है। मैंने नहीं दिए तो उसने आगे से कहा, मैं कहा मैं गरीब हो रही तो मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ मैडम जी। मैं बड़ी मुश्किल से मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। ये मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ। कई दिनों में फाके भी करने पड़ती हैं। मैं काटती हूँ फाके कि मेरे बच्चे एक टाइम खा लें रोटी, मेरी खैर है। मैं पानी पी के भी गुजारा कर लेती हूँ। वह मासूम बच्चे, उन्होंने खाने को भी मांगना है, उन्होंने पीने को भी, उन्होंने ओढ़ने को भी मांगना है उन बच्चों ने। कोई अपील करना चाहती हूँ? इस टाइम आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आला अफसरान देख रहे हैं। पुलिस ने आपकी मदद नहीं की, FIR करवाई है, बच्ची का मेडिकल करवाया जाता, बताया पुलिस को कि ये दरिंदा घर में क्या था? तो पुलिस ने कहा दफ़ा मारो, छोड़ दे इस बात को, आप ये जो है इसी को लें। तो फिर मुझे क्या इंसाफ दे दिया? मैंने तो इतना बोला मेरा मेरिट पे करें काम, मेरा तो मेरिट पे भी काम नहीं हुआ। मैं किस कानून का कौन सा दरवाज़ा खटखटाया नहीं। CCPO, IG साहब, DIG साहब, मैंने कहाँ पे
एप्लीकेशन नहीं दी। 1.5 साल हो गया, मैं कानून का हर एक दरवाज़ा खटखटा रही हूँ, पर सुनवाई नहीं हुई। कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर अब SSP साहबा अनुषा मासूद ने बोला है कि ये तुमने तफ्तीश की, उसने इसके मुंह पे मारी हैं चीज़ें उठा के, उसने कहा ये देखो ये तुमने ये तफ्तीश की है। उसने आगे से बोला कि जी वो तुम्हारी वजह से मेरे 1 साल का बोनस कट गया है, वो मेरी वजह से कटा है। मैं तो इंसाफ मांग रही, मुझे इंसाफ दो ना, मैं जाऊँ कहीं और। मुझे मजबूर किया गया कि मैं गई हूँ, DIG साहब के पास भी गई हूँ। DIG साहब ने 506B का बोला है, 452 आज़ाद करवाई है मैंने, पर उसका कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। वो अब उसका मेन मकसद सिर्फ आपके घर पे कब्जा करना है। कब्जा पुलिस साथ मुलव्वस है, पुलिस करवा रही है, क्योंकि पुलिस कब्जे करवाती है। ये मेरे पास प्रूफ मौजूद है, पुलिस करवा रही है, गुंडागर्दी करके पुलिस करवाए जा रहे। पुलिस वो तो एक मौलवी, वैसे उन लोगों ने दाढ़ियाँ छोड़ रखी हैं, मौलवी बनते हैं, वो मोजिज़ भाई बनते हैं, जैसे हम मोजिज़ बनते हैं, पर उनमें उनको तो कहीं डूब मर जाना चाहिए। ऐसे मर्दों को जो एक औरत पे हाथ उठाते हैं, मुझे बेबस पे हाथ उठाया, मुझे बेबस पे, तो क्या कर लिया? वो जो हमारा कानून है, हमारे मुहाफिज बना हुआ है, वो किस चीज़ का मुहाफिज है? मेरी वज़ीर आला पंजाब IG साहब और मरियम नवाज, मरियम साहबा आप भी तो एक औरत है ना, एक माँ भी है और एक औरत भी है, मेरे दुख को समझती है ना। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इंसाफ दिलवाएंगी और मुझ तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। इन जानवरों ने मुझे बहुत दरिंदों की तरह मारा, जानवरों की तरह मारा, मेरे बच्चों को भी ये लोग मारते रहे। मेरी IG साहब से, DIG साहब से और DPO साहब से गुजारिश है कि एक्शन ले और इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुँचाएँ, और इनको जैसे इन लोगों ने मेरे साथ किया, मुझ बेबस औरत के साथ किया, ऐसे इन लोगों के साथ भी करें। इन लोगों को पता चले किसी की बेटी पे कैसे हाथ उठाते हैं, क्योंकि ये किसी और बेटी की ज़िंदगी तबाह ना करें। ये तो एक ख़ातून है जो सामने आ गई, इस तरह की बेशुमार ख़ातून होंगी, इस तरह के बेशुमार गरीब शहरी होंगे जो इस तरह के इदारों के पास जाते हैं, कानून की मदद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स उनको ज़ीरो मिलता है, और उसके बाद वो इसी तरह से रोते धोते अपने बाकी का जो वक्त है वो गुजार लेते हैं, डर कर, कभी सहम करके शायद कभी हमारी सुनवाई होगी, लेकिन होती नहीं है। इजाज़त दे मुझे। अल्लाह।